चमत्कार दिखाने की बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। चमत्कार दिखाने की बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हाँ, देखो इस दुनिया में ना कई महात्मा मिल जाएंगे आपको जिन्होंने तपस्या की और सिद्धि मिली। अब आप जाओगे, आपके मन की बात बता देंगे, क्या खा के आए वो बता देंगे, है ना। थोड़ा बहुत आगे क्या होगा वो बता देंगे, ज़्यादा दूर तक नहीं कोई बता सकता, लिमिट है। बाबा कहते हैं एक तो ये है इस तरह के तुम भी चमत्कारी बन जाओ, है ना। लेकिन बाबा कहता है तुम्हें तो चमत्कारी बनना है 21 जन्म के लिए, और ये चमत्कारी बनते हैं एक जन्म भी पूरा नहीं होता। क्या समझे? ये सच है कि चमत्कार को नमस्कार है। सबसे बड़ा चमत्कार तो अगर किसी के जीवन में सत्य आ गया है, विवेक जागृत हो गया, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। सत्यता सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर आपने सत्य को पी लिया तो सबसे बड़ा चमत्कार है। लेकिन एक होती छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त करना, वो कोई 11 दिन, कोई 21 दिन, कोई 41 दिन, कोई 6 महीने, ऐसे करने से सिद्धियां मिल जाती हैं और लोगों को आप चमत्कार दिखाने लगते हो। कोई हिप्नोटाइज करने की पावर डेवलप कर लेते हैं, है ना। कई लोग क्या करते हैं, कान ये लिया अपना बल्ब, बल्ब के ऊपर लगातार देखते रहते हैं एकाग्र करके, और फिर उसको धरती पे फेंकते हैं, टाइल टूट जाती, बल्ब नहीं टूटता। कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर इतनी शक्ति है जो प्रकृति भी बदल सकती है। तो एक तो है कि आप छोटी सी चीज पकड़ के उसको सिद्ध करने लग जाओ, एक है कि आपने तो पूरे ब्रह्मांड को, पूरा ग्लोब को, सिर्फ आत्माओं को ही नहीं प्रकृति को भी परिवर्तन करना है। तो उसके लिए छोटी मोटी सिद्धियां काम आने वाली नहीं है, छोटे मोटे चमत्कार काम आने वाले नहीं हैं। चमत्कार दिखाने की बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले, उसके बजाय बाबा ने क्या कहा, तुम्हारा अविनाशी भाग्य हो। कहते हैं ना, जैसे जैसे कई किसी को माथा टेकते हैं तो कहते हैं, है ना, खास करके फीमेल्स को, भाग्यवती बनो, है ना, सुहागवती भव, भाग्यवती भव, है ना। नाम भी कई रख लेते थे, भागवंती, है ना। तो बाबा कहता है कि तुम्हारा तो अविनाशी भाग्य है, उसमें अभी थोड़े थोड़ी सिद्धियों में समझौता ना करो। होता है, सिद्धियां आती हैं, अनुभव करते हैं, हम भी अनुभव करते हैं, सिद्धियां आती, लेकिन उनको स्वीकार नहीं करना। अगर आपने सिद्धियां स्वीकार कर ली तो आप जो हायर एम है, हायर लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर नहीं सके। तो इसलिए बाबा कहते हैं अविनाशी भाग्य का चमकता और सितारा बनाने वाले ऐसे सिद्धि स्वरूप बनो। आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, जिसको रिद्धि सिद्धि कहती है, वो लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। कोई भी महात्मा अगर प्रसिद्ध हो जाता है दिनों में ही, तो बाबा कहते हैं उसकी आत्मा परम धाम से पवित्र आत्मा आई है, तो उसमें कुछ चमत्कारी वैल्यूज होती हैं। जैसे हम सतयुग में आएंगे तो सारा हमारा अस्तित्व ही चमत्कार है, हमारी प्रकृति भी चमत्कार है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड में हम आते हैं। तो अभी भी कुछ आत्माएं जिनका पार्ट अंत में है, और जब परम धाम से आती हैं तो उनके पास मेले लगते हैं, लेकिन वो एक ही जन्म में इतनी जो है उसको स्वीकार कर लेते हैं कि आधा जन्म में सुख, आधा जन्म में दुख, एक ही जन्म में पुण्य भी कर लेते हैं और पाप भी कर लेते हैं, है ना। बड़े बड़े महात्मा
इस चक्कर में कई बार आ जाते हैं। सिद्धियां मिलती हैं तो गलत काम होने लगते हैं, क्योंकि ये रिद्धि सिद्धि है, विधि से सिद्धि नहीं। जैसे बाबा ने हमें विधि से सिद्धि सिखाई कि अगर बच्चे ये विधि फॉलो करोगे तो गलत नहीं होगा कुछ तुम्हारे द्वारा। अब सिद्धि करने वाले तो आपको वश में भी कर सकते हैं, सिद्धि करने वाले तो आपको उचाट भी कर सकते हैं, सिद्धि करने वाले तो आपको मार भी सकते हैं, ऐसे ऐसे हैं, है ना, जादू टोने वाले भी हैं। तो बाबा कहते हैं आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं वो लास्ट में ऊपर से आने के कारण, सतो प्रधान स्टेज के कारण पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन ये सिद्धि सदाकाल नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय में ही क्या होता है, बहुत सुंदर बाबा ने कहा, थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस को पार कर लेते। जैसे हम पार करते हैं 5000 साल में, जो देवी देवता घराने की आत्मा है। अब मान लो कोई द्वापर में आया, उसने तो उतने में ही करना है। अब मान लो कोई कलयुग में ही आत्मा आई डायरेक्ट, तो उसने तो 1250 साल में ही गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन स्टेज से गुजरना है। हर आत्मा को गुजरना है, जब मर्जी आए। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि वो अल्पकाल की सिद्धियां लेके आते हैं, लेकिन आते ही जो है सतो रजो तमो में से गुजर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, वो सिद्धियां समाप्त हो जाती। आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं, अगर प्योरिटी का बल है। देखो आप दुनिया वाले जो सिद्धि वाले होते हैं उनमें प्योरिटी का बल हो ये जरूरी नहीं, संपूर्ण पवित्रता हो या ब्रह्मचर्य हो ये जरूरी नहीं है, उसके बिना भी सिद्धि हो जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे तो ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्यु मुपाघनत, ब्रह्मचर्य के तप से देवताओं ने मृत्यु को जीत लिया। ब्रह्मचर्य में इतना बल है, सबसे बड़ी शक्ति है ये, जो सृष्टि पैदा कर सकती है। अगर उसका संचयन किया जाए तो नई सृष्टि पैदा कर सकती है। तो बाबा कहते हैं आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं, चमत्कार दिखाने की बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं, है ना। सबको क्या बना देते हो, सबको ज्योति स्वरूप में खड़ा कर देते हो, सबकी बुझी हुई उझाई हुई ज्योत जगा देते हो, उनको उसमें टिका देते हो कि तुम आत्मा हो। बाकी हरेक की अपनी साधना है, ज्ञान तो मिल गया, अनुभव तो आपको करना है ना। कोरा ज्ञान नहीं है। कोरा ज्ञान अगर होता तो फिर आपको कोई सिद्धियां प्राप्त नहीं होंगी, फिर तो कंठस्थ है, आपने कंठ कर लिया बस दूसरे को सुनाने के लिए, और वो सिर्फ दिमाग में है, आपके दिल में नहीं उतरा, अनुभव नहीं हुआ। तो बनना भगवान को कौन पसंद है, दिल वाले या दिमाग वाले? दिलवाड़ा मंदिर है या ब्रेन वालों का मंदिर है? तो बाबा कहते हैं चमकदार दिखाने की बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो दूसरों को। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं, इसलिए सब आपके पास ही अंत में अंजलि लेने के लिए आएंगे। जितने भी है ना महात्मा साधु संत, अंत में कहाँ आएंगे, भगवान के दर पे। सच्चा सच्चा हरिद्वार कहाँ है? अब्बा का घर कहाँ है? आबू। अब्बा का घर कहाँ है? आबू में, वहां पे आएंगे। माउंट पे क्यों है? क्योंकि आपकी अवस्था भी माउंट पे होनी चाहिए, शिखर पे होनी चाहिए, है ना, पहाड़ की चोटी। ऐसे आपकी स्थिति भी पहाड़ की चोटी जैसी ऊंची रहनी चाहिए, लेकिन रहती क्या है दुनिया में, बस ये ऊपर जाती नहीं, ना टाइम देते जो हमारे पास नहीं है टाइम, पहले घर का तो निपट ले, हैं, फिर देख लेंगे। भगवान के लिए बचेगा देखी जाएगी, नहीं बचेगा भाई हमने ये तो साफ सुथरा रखना ही है। तो बाबा कहते हैं अंत में तुम्हारे पास सारी आत्माएं, जब ज्योत सबकी जगा दोगे, सब आत्माएं अंजलि लेने के लिए आएंगी। जैसे वो अमृत देते हैं ना, उसको कहते हैं अंजलि।
स्लोगन है, पीछे बोलेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो, तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। सहज योगी बन जाएंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति का अनुभव हो, बेहद की वैराग्य वृत्ति का अनुभव हो, तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। हाँ, दुनिया वाले हमारे से आकर्षित क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे में ही वैराग नहीं है। बाबा ने कितनी बड़ी बात कही है, भी तुम्हें आके देखें यार ये तुम्हारे जैसे ही है, ये भी संसारियों की तरह ही है, वैराग वृत्ति तो है ही नहीं इनके भीतर। तो बाबा कहते हैं बेहद की वैराग वृत्ति, वो भी कोई हद की नहीं, बेहद की वैराग वृत्ति। इस दुनिया में तो रहना ही नहीं है, परम धाम में रहना है या सतयुग में रहना है, स्वर्ग में रहना है। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल, और कहीं अटैचमेंट ना हो, लगाव ना हो, झुकाव ना हो, है ना, और कहीं कोई मांग ना हो, आपके भीतर मांग ना हो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, ये वैराग वृत्ति नहीं है। उसमें तो सहन भी करना पड़ेगा। जो सहन करते हैं वही शहनशाह बनते हैं, जो सहन ही नहीं करता वो शहनशाह क्या बनेगा। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो, तो जो आपको सहयोग देने वाले हैं ना आज आपके कामों में, वो भी सहज योगी बन जाएंगे, वो भी बाबा के बच्चे। अभी तो दूर दूर से हैं, कोई तन का सहयोग देता है, कोई धन का देता है, ज्यादातर धन का दे देते हैं पर ज्ञान में नहीं चलते। कहते हैं हमारा सहयोग ये ले लो, हम तो देखो पूरी धारणा में धीरे धीरे हो जाएंगे, हमें पता है ये सच है लेकिन हमारे बस का नहीं है। लेकिन बाबा कहता है आपकी अगर वैराग्य वृत्ति उन्होंने देखी तो वो भी सहयोगी भी सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं बसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।